हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं ओकेश आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आ सराउंडिंग। ये चैप्टर नंबर 1 है साइंस से। तो ये हम एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आर सराउंडिंग्स। एज वी look at our surrounding we see our large varieties of things with different shape size and texture। जैसा कि हम अपने चारों ओर देखते हैं हमें कई सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स मेड अप ऑफ मटेरियल विद साइंटिफिक हैव नेम मैटर। तो ये जितनी भी चीज़ें हम अपने चारों ओर देख रहे होते किसी न किसी चीज़ की बनी होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर होता क्या है, सबसे पहले हम मैटर को समझ लेते हैं। तो मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस जो जिस छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैटर का डेफिनेशन, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, मैटर हैज़ एनीथिंग दैट हैज़ मॉस। उसका कोई ना कोई मॉस होता है और वो स्पेस कवर करता है। ओके, तो वो क्या होता है, मैटर होता है। आगे देखते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, जो भी हम हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, खाना जो हम खाते हैं, स्टोन्स वगैरह हुए, क्लाउड्स हुए, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन a small drop of water or a particle of sand, each things is matter। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी क्या है, मैटर हैं। We can also see, we look around that all the things mentioned about the occupied space and this is volume have mass। तो जैसा कि अभी हम बता चुके हैं कि मैटर का क्या है, एक ना कोई mass होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। सिंस अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में अगर बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। जो पहले के फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को मेनली इन 5 क्लास में क्लासीफाई किया हुआ था। उन्हें क्या नाम दिया गया था, पंच तत्व। और उन पंच तत्व के नाम है एयर यानी हवा की बात कर रहे हैं, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ओके, यही 5 तत्वों से मिलके कहा जाता था कि हमारा शरीर बना हुआ होता है। और जितने भी इन्वायरमेंट में चीज़ें बनी हुई होती हैं इन 5 तत्वों से मिलके बनी हुई होती हैं। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। सो उनके अकॉर्डिंग, जो फिलोसोफर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी किसके बने हुए थे, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बने होते हैं। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, इंडियन फिलोसोफर के अलावा ग्रीक फिलोसोफर ने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर क्लासिफिकेशन मैटर के बारे में बताया। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। तो बात की गई है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर की। तो पहले इनको समझ लेना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल नेचर क्या होता है। अगर फिजिकल और केमिकल की बात करें, अगर जैसे हम किसी पर्सन को देखते हैं तो बाहर आउटर अपीयरेंस पे जो हम बाहर से देखते हैं वो क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और उसके अंदर जितनी भी रिएक्शंस चल रही होती हैं, जितने भी हार्मोन्स वर्क कर रहे होते हैं, जितने भी मतलब एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं, वो सारी कैसी होती है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसकी। तो फिजिकल मतलब जो आउटर अपीयरेंस के बेस पे हम देख के बता सकते हैं कि इसका कलर कैसा है, हाँ इसका ऑर्डर कैसा है, ठंडा है गर्म है, ये सब सारी किस में आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, यानी फिजिकल वो कह सकते हैं हम इसको। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब अभी के साइंटिस्टों ने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन मॉडर्न किसका, मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बताया। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं किसको, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन ऑफ इन सब्सटेंस चैप्टर। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है सब्सटेंसेस का यानी मैटर का, तो वो किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम पढ़ने वाले हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर की बात करें मैटर की, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो जितने भी मैटर मैंने की भी बताया आपको, क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought preventing regards the nature of matter. One school believed matter is to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. It is continuous or particulate. ओके, किस तरह का है ये हम इसमें समझेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या
हमने एक एक्टिविटी करके देखी। क्या एक्टिविटी किया? टेक अ 10 ml बीकर, सॉरी 100 ml बीकर। हमने क्या लिया? एक 100 ml का बीकर लिया, फिल हाफ ऑफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हमने क्या किया उसमें, इस एक्टिविटी में हाफ बीकर को हाफ फिल कर लिया है, किसके साथ? वाटर के साथ में, और एक लेवल मार्क कर लिया। अब डिजोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और फिर हमने कुछ सॉल्ट या शुगर डाला, उसको चम्मच से या ग्लास रॉड से क्या घोल दिया उसमें। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या कोई चेंज आया वाटर लेवल में? व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट, सॉल्ट के साथ क्या हुआ, कहाँ चला गया ये? वेयर डज इट डिसअपीयर, कहाँ चला गया ये? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर के लेवल में चेंज हुआ? ये सब हमें देखना है। इस एक्टिविटी में देख रहे हैं हमने आधा गिलास, जितना भी एक लेवल मार्क कर लिया उतना वाटर लिया, इसमें सॉल्ट या शुगर को मिला के उसको हिला दिया, और इस तरह से सॉल्ट का या जो भी है हमने मिक्स किया है उसका हमें पता करना है। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वी नीड टू यूज द आइडिया द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो मैटर हमने पहले ही बताया कि मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल से मिलके बना होता है। व्हाट वाज देयर इन अ स्पून, व्हाट वाज देयर इन द स्पून? सॉल्ट और शुगर कुछ भी हो सकता है। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर, ये क्या हो गया है? पूरे वाटर में स्प्रेड हो गया। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1 में हम देख पा रहे हैं। व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हमने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो ये कहाँ पे फिक्स हो गए? जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वाटर के पार्टिकल्स थे, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उन स्पेस के बीच में ये पार्टिकल्स क्या हो गए? फिक्स हो गए। इसलिए वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ा और पता भी नहीं चला कि सॉल्ट पार्टिकल्स या शुगर पार्टिकल्स कहाँ गए। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कितने छोटे हो सकते हैं? टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इनटू 100 ml ऑफ वाटर। तो एक्टिविटी में हमें करना क्या है? 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट के, और इसको हम 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। टू टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर सॉल्यूशन वाटर। टेक आउट ऑफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 and 8 times इज द वाटर स्टिल कलर्ड। ओके, तो देखो सिंपली हमें इसको क्या करना है। सबसे पहले हमने 100 ml क्या लिया? एक बीकर में वाटर लिया, उसमें हमने क्या लिया? अब मतलब 2-3 क्रिस्टल्स लिए, किसके? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 होता है जो इसका फॉर्मूला, उसको हमने उस बीकर में डाला। तो पहले जो वाटर था कैसा था? हमारा नॉर्मल जैसे वाटर होता है, सिंपल वाटर, कलरलेस होता है। कलरलेस अगर जैसे ही हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिस्टल डाले तो ये किसमें? थोड़ा हल्का पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब देन इसके बाद हम क्या करते हैं? अब नेक्स्ट उसमें से अब जो 100 ml था, 100 ml में से 10 ml लिया और बाकी का 90 ml क्या लिया? दूसरे वाले बीकर में पानी लिया और 100 ml क्या डाल दिया? जो सॉल्यूशन जो कैसा था? पिंक कलर का था, वो डाल दिया। अब उस वाले, अब नेक्स्ट वाले में से फिर से वही किया कि 100 ml में से 10 ml ले लिया और 90 ml क्या लिया? सिंपल वाटर ले लिया। नेक्स्ट वाले से इसी तरह से इस एक्टिविटी को 5 to 8 टाइम्स हमने किया। तो हम क्या देख रहे हैं इस एक्टिविटी में? पहले जो वाटर था कैसा था? कलरलेस था। इसके बाद जैसे ही हमने इसमें क्रिस्टल डाले तो वो क्या हो गया? एक पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं, मतलब 90 ml वाटर ओनली 10 ml उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो कलर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, मतलब डिसअपीयर होता जा रहा है। तो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ इवन डाइल्यूशन तो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। तो बात कर किसकी? डाइल्यूशन की। एवरी डाइल्यूशन मतलब क्या किया जा रहा है? सॉल्यूशन को पतला किया जा रहा है। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट कर देना, उसको पतला कर देना। सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट मतलब वाटर की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होगी और जो उसका सॉल्ट या सॉल्यूशन होगी उसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर जो है लाइट होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मतलब कुछ टाइम बाद हमें दिखाई भी नहीं देगा। ऐसे ही हम अगर 8-10 की जगह 10-15 बार और भी करें तो दिस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है? दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो KMnO4 के हमने क्रिस्टल्स लिए थे, कैन कलर आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी समथिंग 1000 लीटर तक को कलर तो कर सकते हैं। सो वी जितनी क्वांटिटी में लेंगे उतना कलर कर देंगे। सो वी कंक्लूड दैट, हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला? देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में क्या काफ़ी छोटे छोटे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। इसी वजह से तो क्या हुआ? वो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया? कलरफुल हो गया। विच कैप्ट ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जिसको हम क्या स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते गए। अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आ गई
कि जिस स्टेज पे पहुंचने पे पार्टिकल्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं किसमें, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल। अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में KMnO4 तो अवेलेबल होता नहीं है, तो हम क्या डेटॉल के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हमने 1 लीटर पानी लिया, एक ढक्कन उसमें डेटॉल डाला, फिर उसके बाद 90 ml वाटर लिया, उसमें से 10 ml लेके फिर उस बार उसमें वो मिक्स कर दिया। इस तरह से इस एक्टिविटी को कई बार करते रहते हैं। तो डेटॉल से की वजह से जो वाइट कलर आता है वो वाइट कलर भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर स्मॉल बैंड इन आवर इमेजिनेशन। ये हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटे होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि शुगर सॉल्यूशन वाटर लिया था, वाटर में हमने शुगर या सॉल्ट को मिक्स किया, तो शुगर और या सॉल्ट को मिक्स कर देने पे उसका लेवल तो नहीं बढ़ा, ना ही उन पार्टिकल्स का पता चला, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में क्या प्रेजेंट था, स्पेस प्रेजेंट था। इस वजह से सॉल्ट या जो भी हमने लिया, सॉल्ट या शुगर लिया था, वो उसके बीच में क्या हो गया, वो स्पेस में फिक्स हो गया। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल एंड पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जैसे हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, लेमनेड नींबू पानी बनाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो एक के पार्टिकल्स दूसरे के पार्टिकल्स में जाके फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के ही पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस सो दैट देयर इज नो इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, तो आगे इसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल, अब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि उसमें एक काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। पुट एन अनटिल इंक्रीज स्टिक on corner of your glass. How close do you have to go near to it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens, क्या होता है, do you get the small sitting at a distance, record your observation। तो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक्टिविटी देखी, क्या किया, टेक 2 glasses, ओके, या बीकर्स फिल विद वाटर के साथ फिल कर लिए हमने 2 ग्लास या बीकर्स। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Okay, leave them undisturbed in your house in the corner of the glass. कहीं पे भी रख देंगे इस तरह से और उनको क्या नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, क्या है आपने ऑब्जर्व किया। What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it takes for the color of ink to spread eventually throughout the water? तो एक्टिविटी में इसके बाद सेकंड क्या है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ भी ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो हॉट वाटर में क्या होगा, वो जल्दी डिजोल्व हो जाता है इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन को हमें हिलाना भी नहीं है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल द बॉटम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास, व्हाट हैपेंड एट द टाइम पासेस, व्हाट इज। तो इस ऑब्जर्वेशन फुली दोनों जो ऑब्जर्वेशन को हमें देख के बताना है कि क्या क्या हो रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और जिस एनर्जी को क्या कहते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था कि पार्टिकल्स जो मूव करते हैं वो किस वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि उन पार्टिकल्स में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेज, अब जैसे अभी टेम्परेचर की बात भी की थी, तो हमने क्या बताया था कि हॉट वाटर में पार्टिकल्स जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं इन कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो क्या है वही टर्म, एट द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो जैसे अब कैसे है, वो काइनेटिक एनर्जी में है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट कर रहे हैं। तो द टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव करना फास्ट कर देते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल्स जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे सोल्यूशन में। इन द अबव 3 एक्टिविटीज भी ऑब्जर्व, इन तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या ऑब्जर्व किया, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर, they do show by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. यानी एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल्स में मिक्स हो जाना प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन, मतलब एक दूसरे का आपस में टकरा जाना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, और मिक्स होके एक नई सब्सटेंस का बना लेना, मतलब दो, एक फर्स्ट वाला शुगर पार्टिकल्स हो गया, सेकेंड वाला क्या वाटर पार्टिकल्स हो गया, दोनों आके मिक्स एक नया पार्टिकल्स बना लिए। तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हीटिंग करने पे हीटिंग से क्या होता है, डिफ्यूजन की रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब डिफ्यूजन जो धीरे धीरे हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स, शुगर पार्टिकल्स जो हम घोल रहे हैं वो धीरे धीरे घुल रहे हैं। तो अगर हॉट वाटर होता है या टेम्परेचर को हम हाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है। तो ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स इन लाइक वीहू डांस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या करते हैं, ये एक डांस का एक फॉर्म है। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। द थर्ड ग्रुप ऑल्सो शुड हैव अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद वन देयर फिंगर टिप्स। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाई वन इंटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप होगा ईजिली, यानी जो फिंगर से पकड़े होंगे उसको क्या होगा, ईजिली ब्रेक करना, मतलब ईजी ब्रेक कर सकते हैं इन कंपेयर टू जिन्होंने अपने हाथों को होल्ड किया हुआ है। इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, अगर हम इनको ही कंसीडर कर लें किसकी तरह, एक मैटर ऑफ पार्टिकल्स की तरह, तो देन विच ग्रुप इज द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे फिंगर की बजाय वो दोनों अपने हाथ होल्ड किए हुए हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चौक एंड अ रबर बैंड। आयरन नेल ले लिया हमने, पीस ऑफ चौक लिया है और रबर बैंड लिया है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। तो ग्रेटर फोर्स के साथ में कौन से जुड़े होंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, तीनों ही सॉलिड हैं। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी की बात करें तो आयरन नेल की होती है, इस वजह से वो क्या होते हैं, ज़्यादा ही ऑन open a water tap, try breaking the stream of water with your fingers. Were you able to cut the stream of water? What could be the reason behind the stream of water remaining together? तो क्या रीजन होता है, the above 3 activities 1.6, 1.7, 1.3 क्या सजेस्ट किए थे, that particles of matter have force acting between them। इनमें एक फोर्स वर्क करता है, this force keep the particles together, और ये जो फोर्स होता है वो पार्टिकल्स को एक दूसरे से अटैच करके रखता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इस फोर्स को जो एक दूसरे से बांधे रहते हैं, इस फोर्स को क्या कहा जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द स्ट्रेंथ मतलब उसकी कैपेसिटी ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जैसे कि अभी मैंने बताया हुआ था कि ऊपर हमने आयरन नेल लिया था, पीस ऑफ चौक लिया था और रबर बैंड। तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा, आयरन नेल का होगा। यानी सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू लिक्विड्स, एंड लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू गैसेस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो विच ऑफ द क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, ईयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थ्रोट, कोल्ड ड्रिंक्स, ओके, स्मेल ऑफ परफ्यूम, गिव रीजंस फॉर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमें बताना है कि मैटर्स कौन कौन से हैं। तो लव, हेट वगैरह ये तो क्या मैटर्स में नहीं आते हैं, ये क्या होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। इसके अलावा जो चेयर, आलमंड्स, ये कोल्ड और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारे कैसे होते हैं, ये हमारे मैटर आते हैं, मैटर कहलाते हैं। गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मॉल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड डिशेस योर सेवरल, ओके, meters away, but you get the small from cold food, you have to go close a diver of a well to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? What are the characteristics of the particles of the matter? तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, किसमें,
स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट इट आर द। तो डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो डिफरेंट स्टेट में सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैसेस होता है। ओके, ये होती हैं क्या, स्टेट्स की मैटर। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया है। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।